प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी की प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट का ये ऐसा पेपर मैं लेकर आया हूँ जो कि आपकी किताब पर आधारित है और ऐसा ही पेपर आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलता है। ये एक अभ्यास के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें से 101% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं। हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट को एक बात मैं बता देता हूँ, ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेंस एजुकेशन ऐप जरूर इंस्टॉल करें बिकॉज आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बेहतर साबित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? देखो, भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था, ठीक, तो क्रोधित हुए थे वो मुनि थे परशुराम जी। तो इसमें आपको परशुराम उत्तर के रूप में याद रखना है। परशुराम जी को क्रोधी मुनि के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी बच्चे ये भी ध्यान रखना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है, ये भी आप सभी को याद रखना है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख या प्रतिनिधि कवि हैं और रामचरितमानस जो है उसके बाल कांड में आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें शिव धनुष टूटता है और परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। ठीक, परशुराम के क्रोध को कौन बढ़ा देते हैं? तो भगवान लक्ष्मण जो हैं परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? तो इसमें आपको 3 बताना है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करुण रस का स्थायी भाव शोक बता देना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूँ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वैसे 10 के 10 ही रस के स्थायी भाव आपको याद करके जाना है। एग्जाम में कोई सा भी पूछ ले आप बता देंगे। वैसे यहाँ शोक पूछा है तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो भोलानाथ अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलते थे। भोलानाथ का तारकेश्वर नाथ नाम था, ये आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? दोस्तों वाक्य के भेद 3 तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर पूछा जाता है, एक पूछा जाता है रचना के आधार पर और एक पूछा जाता है वाच्य के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और वाच्य के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा है तो 8 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे रचना के आधार पर 3 याद रखना और वाच्य के आधार पर भी 3 याद रखना। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा के लेखक है स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। और नेताजी का चश्मा नामक जो पाठ है ना, उसमें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला जो है वो किस नाम से जाना जाता था? कैप्टन के नाम से जाना जाता था। जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं। कौन लगा देते हैं? वहाँ के बच्चे लगा देते हैं सरकंडे का चश्मा। और एक बात याद रखना जिससे हमें पता चलता है कि आज भी हमारे देश में जो बच्चे हैं उनके मन में देशभक्ति की भावना है। ये आपको यहाँ पर ये पाठ शिक्षा भी प्रदान करता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला हमारा क्वेश्चन आ चुका है। सभी को याद रखने हैं सारे क्वेश्चन। देखिएगा, उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया है। अगला है, चौपाई एक मात्रिक छंद है। तो चौपाई में सभी मात्राएं समान होती है, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर चौपाई में सम मात्रिक छंद कहेंगे हम। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से? तो यहाँ पर भानपुरा लिखेंगे, भानपुरा में हुआ था। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहेंगे, तो यहाँ खाली स्थान में हमें अद्वितीय लिखना रहेगा। गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है, ये आप सभी बच्चों को बताना है। इस प्रकार से हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद आप इसमें बता देंगे। ये एक और बच रहा था जिसमें से। अब हमारी जोड़ी आ चुकी है, ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। जोड़ी ये रही, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में क्या बताना है? दंतुरित मुस्कान के रूप में
नागार्जुन बताना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को अलंकार कहते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है, तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब यहाँ पर लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक, इसके अलावा लखनवी अंदाज में नवाब साहब जो 2 खीरे खरीद लेते हैं, खाना आता नहीं है, फेरी भेटूला फिर मिलेंगे। इस प्रकार से आपकी जोड़ी भी कंप्लीट होती है। अब जोड़ी के बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए वाले में पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। इसमें आप लोगों को असत्य के रूप में इसे बताना है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, ये आपको सही बताना है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, ये आप लोगों को सत्य के रूप में बताना है। दोहा छंद में 16 मात्रा होती है, असत्य बताएंगे। सज्जन में स्वर संधि है, ये भी असत्य होगा क्योंकि व्यंजन संधि है। हिरोशिमा कविता अज्ञेय द्वारा लिखी गई, ये बिल्कुल सत्य बात है। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न में पहला प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है। दोस्तों दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, जिसमें तीसरा पद प्रधान निकल कर आ रहा है, और जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। पंथा का अर्थ आपको मार्ग या रास्ता या राह बता देना है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और न्यूटन को कौन सा मानव माना गया है? संस्कृत मानव माना गया है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई नया आविष्कार करता है उस व्यक्ति को संस्कृत मानव के रूप में जाना जाता है। 10वां रस कौन सा है? तो 10वां रस आप लोगों को इसमें वात्सल्य रस बताना है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है और वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में आपको सूरदास बताना है। और सूरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ आप लोगों को सूर सागर बताना रहेगा। वैसे सूर सारावली और साहित्य लहरी भी सूरदास की ही रचनाएं हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में होता है, रुणकतया रेणुका क्षेत्र में। कुछ लोग दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में इनका जन्म मानते हैं। और इसके अलावा 1583 ईस्वी में पारसोली में सूरदास जी का निधन हो जाता है। और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक, सूरदास की भाषा के रूप में आपको ब्रिज भाषा बताना है। कौन सी भाषा बताना है? ब्रिज भाषा। और ब्रिज भाषा में भी आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, जो पाठ हमारे इसमें आया है जो सूरदास ने लिखा है वो है उद्धव प्रसंग। और उद्धव प्रसंग कहाँ पर वर्णित है? सूर सागर में वर्णित है। ये आप सभी बताएंगे। सूर सागर में कहाँ पर? भ्रमर गीत के रूप में वर्णित है। ठीक, भ्रमर का मतलब क्या होता है? तो भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। और यहाँ पर भंवरे को बात कहकर किसे कही गई है? तो उद्धव को कही गई है। और उद्धव किसकी शिक्षा दे रहे थे? योग की शिक्षा दे रहे थे। किसको दे रहे थे? गोपियों को योग की शिक्षा दे रहे थे। तो गोपियों को योग की शिक्षा अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो भगवान कृष्ण से रुष्ट हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि कृष्ण भगवान कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। और मथुरा जाकर वो कह रहे थे गोपियाँ की राजनीति सीख ली है उन्होंने तो अब। ठीक है, उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से तेल की गागरे से की है। ये सभी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ कहकर पुकारते थे। ये आप लोगों को सभी बच्चों को बताना है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय का पूरा नाम हिरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और यहाँ पर ये प्रयोगवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।